सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना। मुझे मुझे याद है, मैं जब पढ़ा करता, दिलीप सर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और सर ने पूछा कि हाँ भाई खड़े होकर बताओ फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। एक लड़का खड़ा, उसने कहा सर राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक तो ये तो सारी क्रांतियों के होते हैं यार, तूने इसके अंदर क्या बताया। हाँ जी, गुड इवनिंग। आइंदा से कोई टीचर आए ना तो खड़ा होना है ना तालियां बजानी है, नेता की सभा थोड़ी है ना। आप यार RSI की तैयारी करने वाले लोग, और ये खड़े होना नीति मास्टर को इज्जत देना नहीं, स्कूल में छोड़ दी। न तो हम मास्टर हैं ना तुम्हें खड़े होने की, क्यों बाएं चढ़ाई भी, दाढ़ी बढ़ाई भी, बटन खोले हुए, कौन से एंगल से मास्टर लगते हैं तुम्हें। और गुरु वाली भावना भी आपने नहीं लानी, आपने फीस जमा करवाई इसलिए पढ़ा रहे है ना। कई बार स्टूडेंट कहता नहीं सर आप गुरु हो, गुरु बहुत बड़ा होता है ऐसा कुछ ही नहीं है इधर, है ना। फीस देता है वो पढ़ता है, फीस नहीं देता वो पढ़ता नहीं, तो वो बात भी नहीं। आप ग्राहक व्यापारी, आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे हम, क्योंकि ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम है ना। तो आपने तो अच्छे से पढ़ना, आप सबसे अच्छा पढ़ोगे तो सबसे अधिक खुशी होगी ना कि खड़े होने, तो तालियां वालियां नहीं बजानी अपने। चलो, तो आज पहला दिन ही है आपका। अच्छा, इतनी जल्दी क्यों आ गए, तभी तो वैकेंसी वगैरह नहीं है, क्या करने है इतनी जल्दी आप हैं अगली वैकेंसी के लिए? है कब आएगी अगली वैकेंसी? 2 साल बाद। और सिलेबस चेंज हो गया तो RBC का देखो भाई साहब, तब हम 2 सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या करोगे? नहीं करेगी ऐसा? इतना धोखा नहीं करेगी RPC आपके साथ? चलो फिर आपको ठीक है। नहीं नहीं, सही तरीका तो यही होता है कि जब वैकेंसी आए तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। सबसे अच्छी पढ़ाई वही होती है। इस बार भी हमारे कुछ बैच ऐसे थे जो वैकेंसी आई उससे 3-4 महीने पहले कंप्लीट हो गए थे, तो उन बच्चों को 4 महीने तो केवल रिवीजन करने का ही मिला। एक बच्चा 4 महीने पहले पढ़ाई में लगता है कि पेपर दूंगा, एक कहता है मैंने पढ़ लिया अब मैं रिवीजन करूंगा, आगे रहेगा। ऑब्वियसली बात है वो दूसरे वाले की तुलना में आगे रहेगा, तो ठीक रहता है। और सबसे अच्छी पढ़ाई वो ही होती है जो शांति काल में की जाती है। आप शांति काल में हो, जो शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाता है, युद्ध काल में उसको उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। वरना फिर पेपर के टाइम में मारा मारी रहती है, फिर उसको ये भी नहीं समझ में आता क्या पढ़ लूं क्या छोड़ दूं, कितना पढ़ूं कितना ज्यादा पढ़ूं कितना कम पढ़ूं। अभी ठीक है, आराम से धीमे 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 अपनी चीजें हो भी जाती है, याद भी हो जाती है। थोड़ी बहुत याद नहीं भी होती मान लो कोई सब्जेक्ट, तो जब बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है उसके साथ साथ में रिवीजन हो जाता है। वरना फिर लास्ट टाइम में जब पेपर सिर पे होता है तब या तो पढ़ लो या रिवीजन। फिर हम उसको कहते तुझे करंट भी पढ़ना चाहिए, वो कहे मैं करंट खुद पकड़ भले ही लूंगा अब बिजली के तार पकड़वा दो मेरे को। मैं यार भाई, हम जब पेपर के दिनों में कोई बैच बनता है हम उसको कहते हैं हम तेरे को 8 घंटे पढ़ाएंगे, हम तेरे को 10 घंटे पढ़ाएंगे। अब वो 10 घंटे तो हमारे पास ही बैठा रहता है, 10 घंटे बाद उसकी न तो हिम्मत बचती है यहाँ से खड़े होने की नहीं। और ज्यादातर तो ये कहता है आप गोदी लेके छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, मैं फीस और दे दूंगा आपको मेरे से घर जाने की हिम्मत बची मेरी अब नहीं। सर आपके थोड़ा ठीक है, हम शुरुआत में तो 4-4 घंटे क्लास ही चलाते हैं, बाद में 5 या 6 घंटे कर भी देते हैं, तो भी एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो अपने कम टाइम में रिवीजन हो जाए, ऐसा कुछ सब्जेक्ट रखते हैं हमेशा। तो धीरे धीरे चीजें हो जाएगी, साथ में करंट वगैरह पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है, हम भी बता देते हैं यार ये करंट में चल रहा है, ये पढ़ लेना, ये कर लेना। उस समय हमारे भी माथा बची रहती है, अगर जैसे तैसे करके अपना सब्जेक्ट खत्म कर दें। भाई मैं यदि करंट भी बताने लग गया तो मैं मेरा सब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाया तो अगला टीचर कैसे करेगा, मैं ज्यादा टाइम खा गया तो उसका वाला टाइम कम पड़ जाएगा। तो माथा बच्ची की सी हालत रहती है। आप एकदम सही निर्णय पर हो कि आप उस समय हो जब वैकेंसी के आसपास चीजें भी, ये पूर्ण शांति काल है कि भाई एकदम ये वैकेंसी चल रही है, अभी तो इसका मेंस होगा, इसका इंटरव्यू होगा, तब जाके आएगी। कम से कम 1.5 साल की प्रोसेस तो है, 1.5 साल बाद में आती है, इतने में 1.5 साल में अपना बेच कंप्लीट हो जाता है, लगभग 18 महीने में अपना बेच कंप्लीट कर लेते हैं। बस ठीक है, उसके बाद आए, और अपने तो ये दुआ करनी है कि 18 महीने तो मरी नहीं आए। 18 महीने जब तक हम तैयारी कर रहे हैं तब तक कोई भी वैकेंसी, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी है उस दिन प्री और मेंस दोनों की तैयारी हमारी हो जानी चाहिए, है ना। इसको आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते कि हम प्री का अलग पढ़ेंगे मेंस का अलग पढ़े, पढ़ाने को हम भी पढ़ाते हैं, हमने प्री को अलग पढ़ाया मेंस को अलग पढ़ाया, जो परिस्थिति होती है उनके अनुसार पढ़ाते हैं, पर फिर भी ये तैयारी साथ की है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते कि सर प्री प्री वाला पहले पढ़ा दो, मेंस मेंस का बाद में पढ़ा दो ना, सब एक साथ पढ़ लिया जाए, ताकि जिस दिन हम प्री का पेपर दें तब तक हमारा पूरा सिलेबस हो चुका हो। तो जब प्री का पेपर दिया, अब प्री का पेपर जैसे मैं अभी बताता हूँ, अभी जो मेंस के बीच में बच्चे आ रहे हैं 2 प्रकार के बच्चे, एक वो जिन्होंने मेंस का पहले ही पढ़ लिया था, एक वो जो मेंस का पढ़ेंगे। जो अब मेंस का पढ़ेंगे वो 800 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, 800 नंबर का पेपर 800 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने मेंस का पहले पढ़ लिया था
वो तैयारी कर रहे हैं केवल 450 नंबर की, क्योंकि 350 नंबर का उनका पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, 5 सब्जेक्ट हैं जो प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मेंस में 5 सब्जेक्ट 70-70 नंबर के आते हैं, तो 17 to 5 किया तो कितना हो गया? 350, 350 का तो उनको आता है। उसका उनको केवल रिवीजन करना है, बाकी 450 का पढ़ना है। बाकी जो लोग हैं उनको 800 का 800 पढ़ना है। एक बंदा, आप दौड़ कर रहे हैं, मुझे आप कहोगे सर यहां से लेके वहां तक की दौड़ करवानी है, उसमें एक दो बंदे तो यहीं खड़े हैं, तीसरे बंदे को मैंने उस स्क्रीन से भी आगे खड़ा कर रखा है। वो भी सी बात है ना, उसके पास में एज। अब या तो आप इतने तेज दौड़िए कि उससे आगे निकलिए, वरना वो हमेशा आपसे आगे रहेगा, आप कभी भी उसको डिफीट कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सही टाइम होता है कि हम उस समय तैयारी शुरू करें जब वैकेंसी आसपास ही नहीं हो, जब शांति काल चल रहा हो एकदम। तो मैं अब देखता हूँ कि किसी टाइम में, और आजकल आप बच्चे सारे बहुत अवेयर हो गए, मुझे खूब ही अच्छा लगता है, किसी टाइम में हम कोचिंग वाले वैकेंसी का वेट करते हैं, यार वैकेंसी आएगी तो बैच बढ़ेंगे। भाई बच्चे पढ़ने कम आएंगे, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आ गई तब गांव से निकल निकल के सब बरसाती मेंढकों की तरह आया करते, वैकेंसी आगे तैयारी करते हैं, वैकेंसी आगे तैयारी करते हैं। तो हमें लगता है वैकेंसी आएगी, बैच बढ़ेंगे, बैच बढ़ेंगे तो अपने पास पैसे आएंगे। अब जैसे इस बार वैकेंसी है, हमारे पास बैच था एक, प्री का एक बैच था, एक पहले बन गया था थोड़े दिन पहले, एक आप कुल मिला के दोनों बैच में बच्चे यूं मिलाओ तो दोनों बैच में बच्चे होंगे 1500-1700 बच्चे होंगे, एक बैच जितने से बच्चे थे उसके अंदर। तो अब लगता है अरे इतने कम ही क्यों आए, क्योंकि हर साल हम लोग 12 बैच निकाल देते हैं, एक महीने का एक, 1000 बच्चों का करो तो 12,000 बच्चे तो हो गए, 2 साल में 24,000 बच्चे हो गए, तो 24,000 तो हम निकाल चुके हैं। पहले ये कि ये 24,000 लोग तब आते जब वैकेंसी आ जाया करती थी, अब ये पहले ही आ जाते हैं, इसका मतलब 24,000 ने तैयारी कर रखी थी, वो तो पहले से तैयार करके बैठे थे। और ये 24,000 तो वो है जिन्होंने इस बार तैयारी की थी, कुछ जो पिछले 20,000 वो होंगे जिन्होंने पिछला मेंस दिया था पर मेंस में फेल हो गए थे, वो वापस लगे हुए थे इसके अंदर। इसलिए अब एक पूरा एटमॉस्फेयर तैयार रहता है जिसके अंदर खूब सारे लोग इस तैयारी के अंदर होते हैं, आपको भी उसका फायदा ही मिलता है। आपके आसपास में से लोग मिलेंगे जिन्होंने पिछली बार प्री पास कर लिया था, मेंस पास कर लिया था, ठीक रहता है। वरना कई बार क्या होता है, सारे एक जैसे बच्चे होते हैं सब, तो फिर कोई अपने को गाइड करने वाला वैसे भी नहीं होता, तो खूब सारी बातें बच्चा स्टूडेंट जो होता है टीचर से नहीं पूछ पाता। हालांकि मैं आपको कहूंगा, आप कुछ भी समझ में ना आए क्लास में खड़े होकर पूछना, किसी भी टीचर से ना समझ में क्लास में खड़े होकर पूछना, एक बार नहीं 10 बार पूछना, इसमें शंका करने की कतई आवश्यकता, जिसने की शर्म उसके फूटे। और आपने पैसे दिए भाई साहब फोकट में, न तो आप पढ़ रहे हो ना हम पढ़ा रहे हैं। दुकान से कोई सामान लेके आते हैं, खराब निकल जाता, 10 बार उसका माथा खाते हैं जाके, भाई साहब ये पंखा खराब निकल गया, खर खर कर रहा है, तुम्हारी ठीक कर दो, ये कर दो, प्लांट टिकट, 100 बात करते हैं अपने सेम का सेम। आप जितनी चीजें पूछेंगे उतना ही ज्यादा आपके समझ में आएगा। ये भी शर्म करने का कई बार स्टूडेंट ये मन में रखता है कि यार कैसे पूछूं इतने लोगों में से, इनको बाकियों को समझ में आ गया। आप यकीन मानिए जो आपके नहीं समझ में आए वो औरों के भी नहीं है, सब शर्मा शर्मी में नहीं पूछ रहे। ज्यादातर कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट हिम्मत करके खड़ा होता है कि सर ये दोबारा बताना, तो बाकी वाले उसको कहते हैं थैंक यू यार, आया तो मेरे को नहीं था समझ में लेकिन शर्म आ रही थी इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। इसलिए आप खड़े हो जाएंगे, आराम से पूछ सकते हैं। पीछे वाले भी कोई खड़े हो जाए तो पीछे वो भैया बैठ जाएंगे, उनके पास माइक होगा, आप माइक से पूछ लेना। और मैं तो कहता हूँ खड़े होके ही सवाल पूछना चाहिए, कि जब एक कोई स्टूडेंट क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पूछता है तो बाकी सब स्टूडेंट को क्वेश्चन भी पता चलता है, टीचर उसका रिप्लाई करता है तो भी पता चलता है। वरना स्टूडेंट क्या करता है, कई बार शर्म के मारे मैं जब बाहर निकलता हूं तो मेरे से पूछता है, मैं अकेले को भी जवाब दे दूंगा, और उसका फायदा बाकी सबको मिल जाए, ठीक रहे। फिर क्या टीचर क्लास में जब बताता ना तो थोड़ा विस्तार से ही बताता है, टीचर को लगता है यार सब बच्चे संतुष्ट हो जाए, मैं ढंग से ही समझा दूं। बाहर मिलता है तो टीचर को लगता है यार आप जल्दबाजी में अपने, किसने पूछा जितना छोटा रिप्लाई कर सकते हैं उतना रिप्लाई दे दिया जाए, ये भी संतुष्ट हो जाए, अपने भी निकल जाए यहाँ से। हाँ, मेरे को मैं स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को खूब सारी बातें ऐसे याद है कि कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है, अगर ये सवाल जब अपने पढ़ा करते थे ना तो अपने उस साथ वाले ने पूछा था, सर ने ये रिप्लाई दिया था, तो वो बातें स्थायी है, दिमाग में अंकित होगी कि हाँ ये चीज है और इसका रिप्लाई ये होता है। आप भी करेंगे तो इसमें अच्छा रहेगा। आई बात समझ में? चलो, आप में से कितने लोग जिन्होंने आरएस का सिलेबस देख रखा है? बहुत सारे लोग। आप में से ऐसे कितने लोग जिनको आरएस का सिलेबस याद है? याद है? 4 5 6 7 सुना सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस? ऐसे नहीं सुनाना बाद में कि सर हाँ आरएस के सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है है ना। मुझे मुझे याद है, मैं जब पढ़ा करता, दिलीप सर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और सर ने पूछा कि हाँ भाई खड़े होकर बताओ फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। एक लड़का खड़ा, उसने कहा सर राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक तो ये तो सारी क्रांतियों के होते हैं यार, तूने इसके अंदर क्या बताया? तो मैं थोड़ा मोटा मोटा से बताता हूँ आपको, थोड़ी चीजें बताता हूँ, थोड़ी अपने पढ़ाई के साथ साथ और कर लेंगे।